अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्हाइट हाउस में लौट रहे हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है। अभी तक ट्रंप को 295 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जो कि बहुमत से 25 सीटें ज्यादा है। कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में एक भी युद्ध नहीं हुआ था और ऐसे में दुनिया भर की निगाह ट्रंप के नए कार्यकाल पर टिकी हुई है। क्या ट्रंप के आने से रूस और यूक्रेन वॉर रुकेगा? क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम होगा या फिर इसके उलट कोई बड़ी तबाही आएगी? देखते हैं इस एनालिटिकल रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ जीत हासिल की, जिससे उन्हें व्हाइट हाउस में दूसरा कार्यकाल मिल गया है। इस जीत के साथ ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति में इतिहास भी रच दिया है। ट्रंप 1892 के बाद से पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, जो एक कार्यकाल के अंतराल के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में वो ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। ट्रंप को दूसरा कार्यकाल ऐसे समय में मिला है जब दुनिया के 2 मोर्चों पर बारूद की बारिश हो रही है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया पर होने वाला है, खासकर उन क्षेत्रों पर जो लंबे वक्त से युद्ध की मार झेल रहे हैं। एक और 32 महीने से रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। तो वहीं दूसरी ओर गाजा और लेबनान पर जंग लड़ रहे इजराइल और ईरान के बीच बारूदी तल्खी चल रही है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच की तल्खी दूर करा पाएंगे? क्या ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करा पाएंगे? पहले बात मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, तो अरब अमेरिकी वोट हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी से छिटककर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी मुस्लिम बाइडेन प्रशासन से पहले ही नाराज थे। लेबनान युद्ध ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की जीत से मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर क्या शांति स्थापित हो पाएगी। हालांकि ट्रंप लगातार इजराइल के प्रति पुरजोर समर्थन जताते रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले से लेकर हिजबुल्लाह और ईरान के हमले तक की वो आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने तो इजराइल पर ईरानी हमले के बाद बड़े पलटवार की वकालत करते हुए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले तक का समर्थन कर दिया था। I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it.
जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने हमास पर पूर्ण विजय हासिल करने को कह दिया था। इसके अलावा ट्रंप के कई और फैसले रहे हैं जो मिडिल ईस्ट को लेकर उनकी भूमिका को साफ करते हैं। मसलन ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित जेरूशलम क्षेत्र को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी थी, जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेल अवीव को ही इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई अरब देशों और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सामान्य संबंध स्थापित करवाए थे। साथ ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को अलग कर लिया था। खास बात यह है कि इजराइल भी इस डील के विरोध में था। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने और नेशनल रजिस्टर बनाने की मांग करने वाले ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की खूब कोशिश की थी। उन्होंने अरब अमेरिकियों की बड़ी आबादी वाले स्विंग स्टेट मिशिगन में जंग खत्म करने की भी बात कही थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोबारा अमेरिका की कमान हासिल करने के बाद अब मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप का क्या रुख रहता है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच करीब 32 महीनों से जंग चल रही है। कीव की सेना ने रूस के कुर्स्क में घुसपैठ का साहस तो दिखा दिया, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में लंबे वक्त तक बने रहने के लिए उसे बहुत ज्यादा सैन्य समर्थन की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेनी जमीन पर कब्जे के साथ साथ उसे नाटो में शामिल होने से रोका जाए। वहीं अक्टूबर में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के निमंत्रण को जंग जीतने के लिए अहम कदम बताया था। ट्रंप कई मौकों पर पुतिन की तारीफ कर चुके हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो रूस को इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा सकते हैं। वो बाइडेन प्रशासन की ओर से यूक्रेन को मिलने वाली आर्थिक मदद की भी कई बार आलोचना कर चुके हैं। Military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. अब जबकि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं, तो ये खबर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। ट्रंप के पुराने रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो निश्चित रूप से यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक और सैन्य मदद देने के पक्ष में नहीं है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत के बाद कहा है कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे राष्ट्रपति रहते हुए दुनिया में कोई बड़ा युद्ध शुरू नहीं हुआ। चुनाव से पहले भी वो जंग के खिलाफ बोलते रहे हैं। चुनाव के बाद उन्होंने वैसा ही कुछ दोहराया है। लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ साथ रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर उनका रुख अब वक्त के साथ ही सामने आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।